नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है और आज हम रोंडावरन की पुस्तक द सीक्रेट पे चर्चा करेंगे। ये है पुस्तक जिसकी लेखिका है रोंडावरन। और इस पुस्तक में लेखिका ने दावा किया है कि रहस्य को जानने से पहले उनकी लाइफ बहुत मुश्किल स्थिति में थी। पिताजी का देहांत हो गया था, हस्बैंड नहीं थे और ऐसे समय में उनकी बेटी ने एक पुस्तक उन्हें दिया, जिसके कारण उनके सोचने समझने का तरीका चेंज हुआ और वो लाइफ में जो चाहती थी वो चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर पाई। और तो लेखिका ने फिर इस रहस्य को समझने के बाद लोगों को ये अपना एक अपना लाइफ का एम बनाया कि मैं इस रहस्य को जन जन तक पहुंचाऊंगी, चाहे उसके लिए जो भी मुझे एफर्ट लगाने पड़े। तो फिर वो चूँकि ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, तो और फिर जब उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे सारे लोगों तक पहुंचूं, तो उन्होंने बताया कि जब मैं एक लोग के संपर्क में आई, फिर ऐसे कर एक के कांटेक्ट से फिर दूसरा से तीसरा, ऐसे कर करके सारे लोग उनके कांटेक्ट में आ गए। उन्होंने बताया कि जब मैं वेबसाइट सर्च किया करती थी तो कई बार है कि वेबसाइट खुलता नहीं था, लेकिन फिर अचानक से वो चीज़ें उनके पास आ जाती थी, कहीं से कोई मेल आ जाता था जिससे लोगों तक पहुँचना उनके लिए आसान हो जाता था। और ऐसे करके फिर लेखिका ने बताया कि हम और हमारी पूरी टीम अमेरिका गए। वहाँ पे 21 लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस रहस्य के जानकार थे, उनका हमने पूरा 120 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया विथ वॉइस विथ फेस। और उसके बाद फिर वो वापस ऑस्ट्रेलिया आई, उसको उन्होंने किताब के रूप में वाइंड करवाया, फिर लोगों तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके ऊपर एक मूवी भी बनवाया जो आई थिंक 45 मिनट के है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी इन हिंदी सर्च करेंगे तभी आपको यूट्यूब पे वो मूवी मिल जाएगा। तो उससे है कि जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहस्य के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने अपने अपने उसमें विचार बताए हैं। यानी सारे जो विचार हैं वो लेखिका के नहीं है, वो सारे लगभग 21 लोग हैं, उनके विचार हैं। उसमें एक बॉब प्रॉक्टर हैं, वो है जो एक फिलोसफर हैं, लेखक हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बताया है कि जो पूरी धरती पर 1% लोगों के पास 1% लोगों के पास जो 99% सारी दौलत है और बाकी लोगों के पास दौलत नहीं है, उसका एक बड़ा सा वजह है यही है कि जो दौलतमंद लोग हैं वो सारा दिन दौलत के बारे में ही सोचते रहते हैं, और जो हम कॉमन लोग हैं वो अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। उनके यहाँ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन पैसे वाले लोग पैसे के बारे में ज़्यादा सोचने से पैसा उनके पास और भी आते जाते हैं। और हम समस्या के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे पास समस्या आती जाती है। तो बॉब प्रॉक्टर ने भी यही कहा कि अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकते हैं, बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि अगर हम दिमाग से किसी चीज़ को देख सकते हैं, हमें जैसे मैं अपने केस में बताऊं, तो मैं ये अपने बंद आंखों से ये बिल्कुल विजुअलाइज कर पाती हूँ कि मेरा एक चैनल एक दिन करोड़ों तक पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारा एम ही ऐसा है। हमारे चैनल को देखने वाले लाखों लोग अचानक से हो जाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का एम ही है कि हम लोगों की प्रॉब्लम को सुने। हम अपने जो हमारे चैनल के लोग हैं, हमें सुनने वाले जो लोग हैं, वो अच्छा सोचे। और मैं अपने सारे वीडियो में यही कहती हूँ कि खुद खुश रहें, सबको खुश रखने का प्रयास करें। और सबको खुश रखने के प्रयास में ये भी शामिल नहीं है कि हम कोई हमें ग्रोथ करने में रोक रहा है तो हम उनको खुश नहीं करेंगे। कोई टांग खिंचाई कर रहा है तो हम उनको थोड़ी खुश करेंगे, लेकिन हाँ, अपने जो हमारे नियर और डियर हैं उनको जरूर खुश करेंगे, क्योंकि हाँ, उनके बिना हम लाइफ में सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। हमारे अपने जो माता पिता भाई बहन हैं, एटलीस्ट हम उनको साथ लेके चलें। तो ये है। तो ये बॉब प्रॉक्टर का जो कहना है कि हम जिस चीज़ को देख सकते हैं, देखने का यही मतलब है कि हम जैसे अपना चैनल का एग्जांपल देकर बताया कि मैं ये विजुअलाइज कर पाती हूँ कि एक दिन मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं लोगों को 1-to-1 की जगह पे मैं किसी दूसरे तरीके से मैं लोगों के प्रॉब्लम को एक बहुत बड़े चैनल के माध्यम से मैं लोगों के प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रही हूँ। हाँ, अगर आप समृद्ध का मतलब है कि आप जिस तरह की लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, आपको उस तरह की चीज़ें विजुअलाइज कीजिए। अब विजुअलाइज करने का ये भी मतलब नहीं होता है कि हम बंद आँख से केवल सपने देख रहे हैं, एफर्ट कुछ भी नहीं लगा रहे। तो सपने तो उन्हीं के पूरे होंगे जो एफर्ट भी लगाएंगे। अगर मुझे चैनल को ग्रोथ करना है, तो पहला है कि हम जब बंद आँखों से विजुअलाइज कर लेते हैं उन चीज़ों को, बंद आँखों से हमने विजुअलाइज कर लिया कि हमें चैनल को इतना बड़ा करना है, जितना हम सोच सकते हैं, तो फिर जो दूसरी चीज़ें हैं,
दूसरी चीज़ें कैसे काम करेगी कि आपका काम नहीं भी करने का मन है, जैसे मुझे अगर काम नहीं भी करने का मन है तभी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी, दिस इज़ माय ड्यूटी। कई लोग अगर दो दिन गैप हो गया तो लोग मैसेज करते हैं कि मैडम आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। तो ये अगर हम किसी भी XYZ किसी भी रीज़न से नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी काम चोरी है, आई एक्सेप्ट इट। और तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो एटलीस्ट डेली या अल्टरनेट डे पे एक वीडियो अपलोड करूँ और मेरे चैनल के लोग बहुत अच्छा सोचे, बड़ा सोचे। और इसमें एक जॉन अशराफ है जिन्होंने बताया कि हम जिस भी चीज़ का चुनाव करते हैं उसे हम पा सकते हैं। और ये जॉन अशराफ हैं जिन्होंने ये बताया है इस बुक में कि वो 5 साल पहले एक बैठ के सपने देखा करते थे और उसको उन्होंने उस सपनों को, अगर हम अपने सपनों को ड्राइंग कर पाएँ, अगर हम अपने सपनों को लिख पाएँ, अगर जिस दिन हम अपने सपने को लिख पाएंगे, स्क्रिप्ट कर पाएंगे, तो वो सपने के मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार होता है कि वो चीज़ें पूरी नहीं होती है, कई बार होता है कि हम जो करना एग्जैक्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो वो नहीं हो पाता है, वो हमारे लिए लाइफ लेसन बनता है और उससे कुछ हम बड़ा मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अगर हम ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हम 1000 रुपये मैनिफेस्ट करें और वो किसी वजह से नहीं हो पा रहा, तो जाहिर सी बात है नेचर उससे ज़्यादा हमें देने का प्रयास कर रही है। हमें 1000 की जगह हमें 5000 मिलेगा, 1 की जगह हमें 10 मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए हमें जो भी एफर्ट लगाना है वो अपने उस ईश्वर पे, हम जितना ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पे करते हैं, अगर उतना ट्रस्ट हम उस खुदा पे करेंगे जिसने हम सबको बनाया है, तो हमारी चीज़ें फुलफिल होगी। लाइफ में अगर कुछ मुश्किल भी आ रहा है तो वो किसी न किसी रीज़न से होता है, हमारे वो कार्मिक अकाउंट होता है। हम कुछ चीज़ें अपने, हो सकता है हम जन्म से पहले लेकर आए हों, हमने ये डिसाइड किया हो जन्म से पहले कि हमारे लाइफ में ये तकलीफ आएंगी, चाहे हमारा बहुत प्रियजन हमसे बिछड़ जाए, तब हमारे आत्मा का, हमारे सोल का प्योरिफिकेशन हो, तो ये सब चीज़ें कुछ प्री डिफाइन होती है। तो इसलिए जब कुछ बुरा हो रहा हो तो भगवान को कोसने की ज़रूरत नहीं है, हम उससे लाइफ लेसन लेंगे कि हाँ ईश्वर है, वो हमारे पेरेंट्स है, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमारे कर्मों की वजह से, और लाइफ लेसन लेते हम आगे बढ़ेंगे। लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है कि विचार वस्तु बन जाता है। विचार का मतलब वही है कि हम जो सारा दिन सोचते रहते हैं, हम जिस चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं वो वही है जो वस्तु बन जाता है। तो जिस चीज़ को हम बंद आंखों से देख सकते हैं वही चीज़ें ज़मीन पे उतर के आएगी। चाहे हम अपने बिजनेस को बड़ा करना सोच रहे हो, हम जॉब के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हो, हम शादी के लिए सोच रहे हो, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सोच रहे हो, लेकिन गलत चीज़ों पे, गलत नियत से चीज़ों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी ये सब चीज़ पे मना भी किया गया। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी मैरिड, जो लोग मैरिड हैं उनको मैनिफेस्टेशन में ना कभी लेकर आए। जो अच्छा है, जो आपके लिए, जो हमारे लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा है, जो समाज के लिए अच्छा है, हम वो चीज़ें अगर हम मैनिफेस्ट करें तो वो हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एक चार्ल्स हॉलिन का स्टेटमेंट है कि प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करेगी। तो ये जो चार्ल्स हेलन है जिन्होंने कहा है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करेगी, इसका मतलब यही है कि हम यदि सबको सुख प्रदान करने वाले हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ दुख से भरा हो। अगर दुख भी आया है तो वो हमारे सोल के प्यूरिफिकेशन के लिए आया है, हम ऐसा मान के हम आगे काम करेंगे। क्योंकि ऐसी परीक्षाएं, ऐसी कठिन परीक्षाएं हर किसी की लाइफ में नहीं आती है, क्योंकि उनके सोल को प्यूरिफिकेशन करने का कोई मतलब ही नहीं। जिनकी लाइफ का बहुत छोटा सा मकसद होता है उनकी लाइफ में मुश्किलात बहुत कम आते हैं। जिनकी लाइफ के गोल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उनकी लाइफ में मुश्किल भी आएंगी। तो ये कि हम समान चीज़ें समान को आकर्षित करेंगी। तो अगर हम प्यार और खुशी अगर हम इस जगत में प्यार और खुशियाँ फैलाएंगे तो रिटर्न में हमें प्यार और खुशियाँ ही मिलेगा, और वो सारे लोग हमारी लाइफ से दूर हो जाएंगे जो हमें प्यार और खुशी नहीं प्रदान कर सकते। तो ट्रस्ट, आप लेखिका पे ट्रस्ट कर सकते हैं जिन्होंने इतने सारे लोगों को रिसर्च करके हमें समझाने का प्रयास किया। हम उस ईश्वर पे ट्रस्ट कर सकते हैं जिन्होंने हमें बनाया, आपको बनाया। ट्रस्ट करते हुए हम ये भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम दिया वो किसी न किसी वजह से दिया होगा। तो हम आज से हम अपने जो ईश्वर हैं उनको ब्लेम नहीं करेंगे। जब भी ब्लेम करने की बारी आएगी तो खुद को ब्लेम करेंगे और ईश्वर को, फैमिली को, बाकी लोगों को हम केवल कृतज्ञता देंगे।
थैंक यू प्रदान करेंगे। ईश्वर एक्चुअली हमें सांस, हमारे लिए सांस के लिए, मतलब हमें सांस लेने के लिए इतने सारे ऑक्सीजन फ्री में कर रखा है, एटलीस्ट उसके लिए तो हमें धन्यवाद, ग्रेटफुल होना ही चाहिए ना, थैंकफुल होना चाहिए हमें। मतलब ऑक्सीजन की कीमत उन लोगों को पता है जिन लोग, मतलब वो कोविड के टाइम पे जिन लोगों को सिलेंडर लगाया गया था। तो हम क्यों ना अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम अपने ईश्वर से, हम अपने आराध्य से उन सारे चीज़ों के लिए डेली थैंकफुल हों। हमें अच्छा खाना मिल रहा है, हमें अच्छा कपड़ा मिल रहा है, हमें हमारे स्वास्थ्य सही हैं, हमें ऑक्सीजन इतना भरपूर मात्रा में मिल रहा है। तो हम अपने लाइफ के हर चीज़ों के लिए थैंकफुल हों और अच्छी चीज़ों को बारे में सोचें और अच्छा अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करें। तो अच्छा सोचें, अच्छा बने, अच्छा बोलें, अच्छा देखें। देखिए लाइफ का 2-3 मकसद है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, दिन सब कुछ अच्छा होगा। सो आई थिंक मैं लेखिका के थोड़े से मैसेज सबको समझा पाई हूँ। तो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।